रामपुर और आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश के अंदर 2 सीटों पर लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसे न लड़ने का फैसला किया। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। सर, कांग्रेस ने उपचुनाव न लड़ने का फैसला लिया है। सीधा टक्कर समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में नजर आ रहा है। नहीं, कांग्रेस यदि लड़ती तो भी टक्कर तो समाजवादी पार्टी और भाजपा की ही होती, कांग्रेस कहीं भी नहीं होती। यानी विधानसभा के चुनाव में इतने हाई प्रोफाइल उसको करके चुनाव लड़ा गया और ये तक नारा लगा कि अगली सरकार हमारी बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। परंतु और जो उनकी सबसे बड़ी नेता हैं, मैं तो उन्हीं को सबसे बड़ी नेता मानता हूं, प्रियंका जी को, उनको उसका इंचार्ज बनाया गया। परंतु सबने देखा कि आधी सीटें रह गई, 2 सीटें रह गई और 2 सीटें भी व्यक्तिगत कारणों से प्रत्याशियों ने जीती हैं। अन्यथा उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर एक अखंड ऐसा अद्भुत रिकॉर्ड बनाया है, जहाँ तक मुझे ध्यान है 380 सीटों की पर उनकी जमानतें जब्त हुई हैं। शायद ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जाने लायक ये बात है। ये तो कांग्रेस की स्थिति बड़ी ख़राब है और कांग्रेस आज भी अपनी उन परिस्थितियों को समझ करके कोई जागरूक नहीं हुई है। वही उसका घिसा पिटा रवैया चल रहा है, वही मोदी जी का विरोध चल रहा है, उसको मुद्दों की कोई समझ नहीं है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने फैसला किया है तो अपनी इस व्यवस्था, अपनी इस परिस्थिति को समझ करके किया है। वो चुनाव में आते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं है तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ता है। कांग्रेस ने कहा कि 2024 के लिए अपने संगठन का पुनर्निर्माण कर रही है और मजबूती के साथ 2024 का चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के संगठन के निर्माण की अपेक्षा देश कर सकता है वैसा ही होगा। जो व्यक्ति, जो संगठन इतना भी नहीं समझ पा रहा है, G23 23 बड़े नेताओं ने बात को समझाने की कोशिश की, उनको समझ में नहीं आया। अभी भी कोशिश ये हो रही है कि बस दायरा वहीं बना रहे, राहुल गांधी जी अध्यक्ष हो जाएं, सोनिया जी की सेहत शायद अच्छी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यानी इतना बड़ा विद्रोह हो गया, पंजाब उनके हाथ से पूरी तरीके से निकल गया, उत्तर प्रदेश में उनकी शून्य स्थिति हो गई और बाकी के जो 1-2 प्रदेश है वहाँ भी स्थिति खराब है। परंतु कांग्रेस वास्तव में किसी भी अपनी भूल से सीखने के लिए तैयार नहीं है। तो 2024 के लिए क्या करेंगे समय बताएगा, पर ये उनकी समस्या है। पर मुझे बहुत उम्मीद कांग्रेस की परफॉर्मेंस की दृष्टि से कांग्रेस से नहीं है। हालांकि अच्छा रहता है यदि विपक्ष भी थोड़ा ठीक ठाक लोकतंत्र के अंदर हो। सर, एक सवाल और है, जिस तरीके से आजमगढ़ और रामपुर में चुनाव हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को उतारा है जो कि अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, और रामपुर से तंजीन फातिमा को चुनाव लड़ा रही है जो कि आजम खान की पत्नी है। देखिए, कांग्रेस ने जो परिवारवाद का एक सिलसिला शुरू किया, ये सारे के सारे जो दल हैं, भारतीय जनता पार्टी एक अलग से सिद्धांत के आधार पर चलने वाला दल है, या एक आध कोई किसी समय CPM रहा होगा, भले ही हमारी उनसे राजनीतिक मतभेद रहे हों, तो इनको छोड़ करके सभी ने कांग्रेस के इसी परिवारवाद के रास्ते को चुना। और देखा जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की दृष्टि से इनका उसके अंदर आस्था भी नहीं रही, उसके दुष्परिणाम भी सब जगह दिखाई देते हैं। और मैं ऐसा समझता हूं कि साहस कर सकते थे अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तभी वो साहस कर सकते थे कि अपनी पार्टी की सरकारों की जो अपराधियों के साथ गठजोड़ की जो छवि थी उसे वो बदल सकते थे, नहीं बदल पाए। उन्होंने गायत्री प्रजापति जैसे व्यक्ति को मंत्री बनाया, वो सारी बातें हैं। तो परिवारवाद से भी निकल सकते थे, परिवार के बड़ों का अपमान करने के बाद भी वो परिवारवाद से नहीं निकल पाए। तो ये उनकी समस्या है और मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। अच्छा होता कि अपने पार्टी के किसी कार्यकर्ता को, किसी सीनियर व्यक्ति को लड़ाते, चाहे रामपुर हो और चाहे जो है आजमगढ़ हो। सर, एक आखिरी सवाल है, दोनों सपा की परंपरागत सीट मानी जा रही है, चाहे आजमगढ़ हो चाहे रामपुर हो, क्या बीजेपी के लिए कड़ी परीक्षा रहेगी? नहीं, कड़ी परीक्षा कुछ नहीं, चुनाव तो चुनाव है। हमारे पास दोनों सीटों में से कुछ ही सीट नहीं थी, पर मुझे पूरा विश्वास है कि हम दोनों सीटें जीतेंगे और मैं नाम नहीं लूंगा, एक सीट तो जरूर जीतेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। है मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए आई थी, वही अब समाजवादी पार्टी भी कर रही है और यही कारण है कि रामपुर और इसके अलावा आजमगढ़ दोनों जगह से कहीं ना कहीं परिवारवाद में ही टिकट गया है। कैप्शन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।